गुड मॉर्निंग बच्चों। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल शिक्षक से मैं हिंदी अध्यापिका सुमिता, कक्षा 4 पाठ 8 का नाम है पिता का पत्र। आज हम पढ़ेंगे पत्र कि पत्र कैसे लिखा जाता है। और पिता का पत्र, इसमें पिता तो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा है। चलो बुक ओपन करो, बुक में निकालो पेज नंबर 54, पाठ 8 पिता का पत्र। निकालो सभी, निकालिए। तो इसमें देखो पत्र लिखते हैं ना, लिखने वाले का, जैसे हम लिख रहे हैं, मैं लिख रही हूँ, तो मेरा नाम तो कहाँ आएगा? नीचे आएगा लास्ट में। और किसको लिख दें उसका नाम आएगा पहले। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं तो इनका नाम तो यहाँ है, और इंदिरा गांधी को लिख रहे हैं तो इसका नाम ऊपर है। तो इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पत्र के माध्यम से इंदिरा गांधी को क्या बताते हैं? अपने देश के बारे में और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। चलो बुक में देखो। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते हैं। उपहार, उपहार का क्या अर्थ होता है? तोहफा, भेंट, गिफ्ट देते हैं हम किसी को तो उसको बोलते हैं उपहार। कि जन्मदिन पर आपको कई उपहार मिलते हैं, कई तोहफे मिलते हैं और शुभकामनाएं भी दी जा रही है। पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो जेल में है, तो वहाँ से क्या उपहार कि मैं क्या तोहफा भेज सकता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। कि मेरी शुभकामनाएं वो सदा हमेशा आपके साथ रहेगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी पढ़ी थी, वो आपको कितनी अच्छी लगी थी, याद है क्या आपको? तुम स्वयं भी तो उसकी तरह ही बनना चाहती थी। स्वयं का होता है खुद, कि तुम खुद भी तो उसकी तरह ही बनना चाहती थी ना। पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियाँ इतने साहसी नहीं होती। साधारण का अर्थ क्या होता है? सामान्य। कि सामान्य जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो इतने साहसी नहीं होते। साहसी का मतलब होता है हिम्मती। साहस का होता है हिम्मत, और साहसी का हिम्मती, कि इतने हिम्मती नहीं होते हैं। वे तो अपने प्रतिदिन के कार्यों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में फंसे रहते हैं। कि साधारण जो स्त्री और पुरुष होती है वो हमेशा अपने घर के काम घर के जो काम काज होते हैं उसमें, बच्चों की देखभाल में फंसे रहते हैं और घर की चिंताओं में, तो उनको ऐसा समय ही नहीं मिलता है। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, महान मतलब बड़े उद्देश्य होता है लक्ष्य। उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। कि एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य मतलब लक्ष्य की पूर्ति के लिए, प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को, सभी लोगों में असीम उत्साह बढ़ जाता है। उत्साह होता है जोश। कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कोई काम करते हैं तो हमें जोश बढ़ जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं। कि सामान्य पुरुष वो भी वीर बन जाते हैं, बहादुर बन जाते हैं। और स्त्रियाँ वीरांगनाएं, वीरांगनाएं का है वीर स्त्रियाँ, कि स्त्रियाँ भी वीर स्त्रियाँ बन जाती है। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। कि आजकल हमारे भारत का इतिहास है, उसका निर्माण और इतिहास बन रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। बापूजी कौन है? महात्मा गांधी। कि महात्मा गांधी ने जो दुख है, देश के कष्ट है, उनको दूर करने के लिए एक आंदोलन छेड़ा है। आगे वाले पेज पर देखो। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कि वो आप और हम कितने भाग्यशाली है कि ये आंदोलन है वो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, और हम भी इसमें किसी न किसी रूप में भाग ले रहे हैं। कि किसी भी रूप में ले, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, कि हम भी उसमें भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने, कि एक महान लक्ष्य, कि बहुत ही बड़ा एक लक्ष्य हमारे सामने है। हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। कि ये जो महान आंदोलन, महान लड़ाई है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसमें हमारी भूमिका क्या है, मतलब कर्तव्य मतलब धर्म क्या है। इसमें हम किसी तरह भाग लें, परंतु जो कुछ भी हम करें हमें इतना स्मरण रखना चाहिए कि हमें इतना याद रखना चाहिए। स्मरण का होता है याद। कि हमें इतना याद रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी करें उससे हमारे देश को हानि न पहुँचे। हानि का होता है नुकसान। कि हम कोई भी काम करें इससे हमारे देश को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। कई बार हम संदेह में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। कि कई बार हम इस संदेह में पड़ जाते, दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें और क्या न करें। ये निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। कि निश्चय कर पाना सही कोई साधारण काम नहीं है, कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें कोई ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए
मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ कि आपको भी कोई संदेह हो काम करने में, तो मैं इसके लिए आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी कार्य ऐसा न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। कि तुम कोई भी काम करो तो पहले सोचोगे हम कोई भी काम ऐसा न करें जिसे दूसरे लोगों से छुपाना पड़े, हमें छिपाना पड़े, कि दूसरों के सामने न बता सके। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब हम कोई गलत कार्य करते हैं। दूसरे लोगों से हम कैसे कौन सा काम छिपाते हैं? कि जो गलत काम होता है वो तो छुपाते हैं ना। तो हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दूसरे लोगों से छुपाना पड़े हमें। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। कि बहादुर बनो, आप वीर बनो और सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिसे तुम्हें डरना पड़े और फिर किसी से लज्जित होना पड़े। कि आप बहादुर बनोगी, वीर बनोगी तो कोई भी ऐसा काम नहीं करोगी जिसे आपको डरना पड़े दुनिया से, लोगों से, और लज्जित होना पड़े, शर्मिंदा। लज्जित को होता है शर्मिंदा होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम है कि बापूजी के नेतृत्व है अगुवाई में। कि यह आंदोलन किसकी अगुवाई में हो रहा है, किसके नेतृत्व में हो रहा है? बापूजी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है, स्वतंत्रता होता है आज़ादी। कि आज़ादी के लिए जो आंदोलन लड़ाई शुरू हुई है, उसमें छिपा कर रखने जैसी कोई बात नहीं है। कि कोई बात नहीं है कि उसको छिपा कर रखी जाए। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। कि हम रात को अंधेरे में नहीं करते, कि सारे काम वो दिन के उजाले में, दिन में किए जाते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो। कि देश की सेवा करने के लिए आप वीर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या बताया गया है कि हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम कौन सा होता है, कैसे पता चलता है कि कोई हम गलत काम करते हैं? तो दूसरों से छिपाते हैं उसको, और अच्छा काम करते हैं उसको छिपाने की ज़रूरी नहीं रहती है। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों से छुपाना पड़े हमें। ये पार्ट आपको पढ़ना है, इसका वर्क मैंने भेज दिया है, वो कर लेना आप। थैंक यू।